गलतफहमियों का सिलसिला अक्सर छोटे-छोटे झगड़ों से शुरू होता है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, तो ये कभी थमता नहीं। मन्नत और विक्रांत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अभी हाल ही में मन्नत को लगा कि विक्रांत ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए हैं। गुस्से और भावनाओं के तूफान में मन्नत ने विक्रांत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ में सिर्फ दर्द ही नहीं था, बल्कि बरसों की असहमति और टूटते विश्वास की झलक भी। मन्नत के शब्दों में दर्द झलक रहा था। सिर्फ मुझसे प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी हद पार कर दी, मेरे भाई के साथ। वहीं विक्रांत को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो सोच रहा था कि मन्नत खुशखबरी सुनाने आई है, क्योंकि धैर्य ने उसे प्रपोज किया था। लेकिन मन्नत का मकसद बिल्कुल अलग था। वो यहाँ विक्रांत को बताने आई थी कि वो पापा बनने वाला है। इस पल ने उनके बीच एक दिल को छू लेने वाला और दिल दहला देने वाला सीन जन्म दिया। सभी पात्र, विशाखा, धैर्य और बाकी लोग इस जटिल रिश्ते के बीच खड़े थे। विशेषकर विशाखा, जिसने हमेशा से चाहा था कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे, अब देख रही थी कि उसका सपना टूट रहा है। मन्नत और विक्रांत, जो कभी एक दूसरे का सहारा थे और एक दूसरे के नाम से जीते थे, अब अलग-अलग रास्तों पर चल पड़े थे। ये कहानी अब लीप की ओर बढ़ रही थी। धैर्य, जो हमेशा मन्नत का सहारा रहा था, अब और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। दर्शक ये सोच रहे थे कि क्या ये सब शादी तक पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन अंततः बच्चों के भविष्य और पिता का नाम जैसे क्लासिक मोड़ पर धैर्य ही तय करेगा। और वहीं विक्रांत और मन्नत के बीच का ये नया मोड़ फैंस के दिलों को भी तोड़ रहा था। लेकिन यह कहानी केवल दुख तक ही सीमित नहीं है। मुंबई की गलियों में बैठे सीरियल की खलनायिकाएं, जो हमेशा से अपने खेल में माहिर रही हैं, अब अपनी जीत का आनंद ले रही थीं। उन्होंने वो किया जो वो सालों से करने की सोच रही थीं। मन्नत और विक्रांत के बीच दरारें और भी गहरी कर दी। जैसे ही मन्नत और विक्रांत के बीच ये नया तनाव पैदा हुआ, सभी रिश्तों में हलचल मच गई। मन्नत का दिल टूटा हुआ था और विक्रांत अपने गर्व और अहंकार के बीच उलझा हुआ। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो मन्नत को अपने पास लौटाए या अपनी गलतियों का सामना करते हुए चुपचाप सब कुछ भूल जाए। धैर्य, जो हमेशा से मन्नत का सहारा रहा था, अब उसकी आंखों में चिंता और भविष्य की अनिश्चितताओं की झलक देख रहा था। विशाखा, जो हमेशा से चाहती थी कि उसका परिवार शांतिपूर्ण रहे, अब अपने बेटे और बहू के बीच बंटा हुआ प्यार देखकर निराश थी। उसकी आंखों में ये सवाल था कि क्या ये सब बस एक भ्रम है या सच में मन्नत और विक्रांत के बीच ऐसा दरार है जो कभी भर नहीं पाएगी। मुंबई की गलियों में बैठी खलनायिकाएं, जो हमेशा से हर मौके का फायदा उठाने में माहिर रही हैं, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाह रही थीं। उनका इंतजार अब बस सही समय का था, जब वे मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ सकें। मन्नत का दर्द केवल व्यक्तिगत नहीं था। वो विक्रांत को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण राज बताने आई थी कि वो पिता बनने वाला है। लेकिन विक्रांत की प्रतिक्रिया ने मन्नत के दिल को और गहरा चोट पहुंचाई। एक तरफ मन्नत का प्यार और भविष्य का डर, दूसरी तरफ विक्रांत की गलतफहमियां और अहंकार। इस जंग में दोनों ही जख्मी हो रहे थे। धीरे धीरे कहानी में लीप की तैयारी हो रही थी। दर्शकों के दिलों में सवाल पैदा हो गया था कि क्या मन्नत और विक्रांत का रिश्ता कभी पहले जैसा हो पाएगा या नहीं। बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की उम्मीदें और खलनायिकाओं की चालें, सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित कर दिया था कि अगले मोड़ पर एक बड़ा सस्पेंस आएगा। और जैसे जैसे धैर्य मन्नत का सहारा बनता गया, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। वो अब सिर्फ मन्नत का समर्थन नहीं कर रहा था, बल्कि भविष्य में विक्रांत और मन्नत के बच्चे के पिता का रोल भी निभाने वाला था। लेकिन दिलों में ये डर भी था कि क्या सही समय पर सच्चाई सामने आएगी या फिर नए भ्रम और झगड़े शुरू होंगे। मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में परिवार के अंदर और बाहर की राजनीति, प्यार और धोखे की ये कहानी अपने चरम पर पहुंच रही थी। हर मोड़ पर दर्शक ये सोच रहे थे कि अगला ट्विस्ट क्या होगा। क्या मन्नत और विक्रांत का रिश्ता फिर से होगी या खलनायिकाओं की चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मन्नत और विक्रांत के बीच की दरार और गहरी होती गई। हर बात में अब केवल प्यार नहीं, बल्कि गलतफहमियां, अहंकार और पुरानी नफरत की परतें भी जुड़ चुकी थीं। मन्नत अपने बच्चे और भविष्य के बारे में सोचते हुए अंदर ही अंदर टूट रही थी।
जबकि विक्रांत अपने गर्व और गुस्से में इतना उलझा हुआ था कि वो खुद की भावनाओं को पहचान नहीं पा रहा था। एक ऐसा पल आया जब मन्नत ने विक्रांत के सामने अपनी पूरी सच्चाई रख दी। उसने कहा कि वो पापा बनने वाली है और ये खबर सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि उनके जीवन को बदलने वाली जिम्मेदारी भी थी। लेकिन विक्रांत, जो पहले से ही भ्रम और गलतफहमियों में फंसा हुआ था, इस बात को समझ ही नहीं पाया। उसने मन्नत के शब्दों को अपने अहंकार की झील में डुबा दिया और उनकी बातचीत एक भावनात्मक जंग में बदल गई। इसी बीच धैर्य, जो हमेशा मन्नत का सहारा रहा, सामने आया। उसने मन्नत को संभाला और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ है। लेकिन जैसे ही धैर्य ने कदम बढ़ाया, खलनायिकाओं ने मौका देखकर एक नया झटका देने की योजना बनाई। उन्होंने अपने चालाक खेल से मन्नत और विक्रांत के बीच और गलतफहमियां डाल दी। ऐसा लगने लगा कि अब हर तरफ केवल भ्रम, धोखा और आंसू ही बचे हैं। दर्शक इस समय पूरी तरह रोमांचित हो गए थे। स्क्रीन पर हर चेहरा, मन्नत, विक्रांत, धैर्य और विशाखा, भीड़ में खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। मन्नत और विक्रांत के बीच के संवाद अब केवल शब्द नहीं बल्कि भावनाओं की आग और भीषण तूफान बन चुके थे। मुंबई की गलियों में अब केवल खलनायिकाओं की हंसी गूंज रही थी, जो सोच रही थी कि अब उनका खेल पूरा हो चुका है। लेकिन सच्चाई और प्यार की शक्ति भी कम नहीं थी। धैर्य की समझदारी और मन्नत का साहस अब सामने आ रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सही समय पर हर सच्चाई सामने आ ही जाती है। ये क्षण दर्शकों के लिए भावनात्मक और रोमांचक था। हर मोड़ पर उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए मन्नत और विक्रांत का सामना एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। इस सेक्शन में कहानी का सबसे बड़ा टर्न ये था कि खलनायिकाओं की चालों के बावजूद मन्नत ने अपनी हिम्मत दिखाई और विक्रांत को यह महसूस कराया कि प्यार और जिम्मेदारी सिर्फ अहंकार से नहीं दब सकती। लेकिन क्या ये मोड़ स्थायी होगा या फिर अगले लीप में नई गलतफहमियां जन्म लेंगी? दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुकी थीं और हर किसी की नजरें अब अगले सेक्शन पर टिकी हुई थीं। जैसे ही कहानी अपने चरम पर पहुंची, मन्नत और विक्रांत की भावनाओं की जंग ने नई गहराई पकड़ ली। मुंबई की चमक धमक और परिवार की अटकलों के बीच अब सब कुछ साफ होने वाला था। मन्नत, जो पहले केवल अपने दर्द और धोखे के बंधन में फंसी हुई थी, अब साहस और समझदारी के साथ आगे आई। उसने विक्रांत के सामने अपनी भावनाओं की पूरी सच्चाई रख दी। न केवल वो पापा बनने वाली थी, बल्कि वह विक्रांत से अब भी गहराई से जुड़ी हुई थी। विक्रांत, जो पहले अहंकार और भ्रम के धुंधले साए में खोया हुआ था, धीरे धीरे सच को समझने लगा। मन्नत की आंखों में उस प्यार और ईमानदारी की झलक थी जो किसी भी गलतफहमी को मिटा सकती थी। इसी बीच धैर्य, जो हमेशा से मन्नत का सहारा रहा, ने अपनी भूमिका निभाई। उसने दोनों के बीच का संवाद आसान किया ताकि पुराने घाव भर सकें और रिश्ते में नया विश्वास पैदा हो। लेकिन जैसे ही कहानी में राहत की सांस लेने का मौका आया, खलनायिकाएं फिर से सक्रिय हो गईं। उनका इरादा था कि मन्नत और विक्रांत के बीच की यह नई उम्मीद भी खत्म कर दी जाए। उन्होंने कुछ झूठी अफवाहें फैलाईं और दोनों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन मन्नत और विक्रांत अब केवल अपने प्यार और जिम्मेदारी पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने दिखा दिया कि चाहे कितने भी विरोध और गलतफहमियां आएं, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती हैं। क्लाइमैक्स में मन्नत और विक्रांत ने एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया। उन्होंने अपने दिलों की बातों को खुलकर साझा किया और भविष्य के लिए एक नया वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे साथ रहेंगे और अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार माता पिता बनेंगे। मुंबई की गलियों में खलनायिकाओं की योजनाएं विफल हो गई और अंततः परिवार और प्यार की जीत हुई। दर्शक इस मोड़ पर भावुक और रोमांचित दोनों थे। मन्नत और विक्रांत की कहानी ने दिखा दिया कि रिश्तों में प्यार, भरोसा और धैर्य सबसे मजबूत हथियार हैं। खलनायिकाएं चाहे जितनी भी चालें चलें, सच्चा प्यार हमेशा रास्ता बना लेता है। और इस तरह गलतफहमियों का सिलसिला थम गया, लेकिन कहानी की यादें और दर्शकों के दिलों में वह सस्पेंस और रोमांच हमेशा जीवित रहे। कहानी का ये अंत न केवल भावनात्मक था, बल्कि दर्शकों के लिए एक सबक भी था कि चाहे रिश्तों में कितनी भी मुश्किलें आए, सच्चा प्यार और समझदारी हमेशा जीतती हैं।